Assalamualaikum students. Today we will discuss about chapter number 1 introduction to biology. ठीक है, अब चैप्टर 1 के बाद आज हम जो चैप्टर 1 में टॉपिक डिस्कस करेंगे वो हमने आज अपना टॉपिक डिस्कस करना है ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। ठीक है, ये हमारा 5th लेवल है। इससे पहले आप 4 लेवल पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब जो 5th लेवल है इसमें 2 लेवल आ जाते हैं, एक ऑर्गन लेवल आता है और एक ऑर्गन सिस्टम लेवल आता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑर्गन लेवल क्या है हमारे पास। तो ऑर्गन लेवल आपके पास क्या होगा, इन हायर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जितने भी आपके पास हायर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आते हैं, मोर देन वन टाइप ऑफ टिश्यूज हैविंग रिलेटेड फंक्शन आर ऑर्गेनाइज्ड टुगेदर एंड मेक अ यूनिट कॉल्ड ऑर्गन। ठीक है, कि इसमें अब वो आपको क्या बता रहा है कि डिफरेंट तरह के जब टिश्यूज मिलकर एक ही तरह का फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो वो क्या बना देते हैं, वो एक ऑर्गन बना देते हैं। क्लियर हो गया आपको ये। इसके बाद नेक्स्ट आप देखें इसमें क्या है, डिफरेंट टिश्यूज जो हैं, अब जैसे हमने सेल्स की बात की थी कि जो टिश्यू के अंदर सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो अपना एक फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जो डिफरेंट टिश्यू ऑर्गन के अंदर प्रेजेंट होते हैं तो हर टिश्यू जो है वो एक अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। ठीक है, उस स्पेसिफिक फंक्शन जो वो अपना परफॉर्म कर रहा होता है तो उन तमाम टिश्यूज़ के स्पेसिफिक फंक्शन को कलेक्टिवली हम क्या कह देते हैं कि वो एक ऑर्गन का फंक्शन बन जाते हैं। ठीक है, वो कलेक्टिवली जो है वो एक ऑर्गन का फंक्शन बन जाते हैं। ये आपको एग्जांपल से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे सपोज यहाँ हमारे पास स्टमक है। अब स्टमक जो है ये हमारे पास क्या है, एक ऑर्गन है। ठीक है, और स्टमक एक ऑर्गन है और ये स्टमक जो है वो डिफरेंट तरह के टिश्यू से मिलकर बनता है। ठीक है, अब इसमें 2 तरह के हमारे पास टिश्यूज आ जाते हैं, एक आपके पास एपिथेलियल टिश्यूज आते हैं। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू जो है ये स्टमक के अंदर प्रेजेंट होता है और इसका काम क्या है कि गैस्ट्रिक जूस रिलीज करता है। वो गैस्ट्रिक जूस जो है ये डाइजेशन ऑफ प्रोटीन में वो यूज होता है। ठीक है, अब ये एपिथेलियल जो टिश्यू है ये एक अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, सेकंड हमारे पास इसमें जो टिश्यू आते हैं वो मस्कुलर टिश्यूज आते हैं। मस्कुलर टिश्यूज भी अपना जो है फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। इनका फंक्शन क्या है, कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्टमक, ये स्टमक की कॉन्ट्रैक्शन करते हैं वॉल्स फॉर ग्राइंडिंग और फूड। ठीक है, ये फिर क्या कर रहे होते हैं, जब स्टमक की वॉल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो वो फूड को ग्राइंड करने के लिए और फूड को मूव करने के लिए जो है वो यूज़ हो रही होती हैं। ठीक है, तो ये देखें आप यहाँ पर कि दोनों टिश्यूज अपना अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन कलेक्टिवली वो किसका फंक्शन बन रहा है, एक ऑर्गन का फंक्शन बन रहा है और वो ऑर्गन हमारे पास क्या है, स्टमक है। ठीक है, क्लियर हो गया आपको ये। अब यहाँ आप डायग्राम में देखें तो ये आपके पास क्या है, होल एक स्टमक है। ठीक है, अब ये जो इसके इंटायर साइड पे आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है, रेड कलर में, ये आपके पास क्या एपिथेलियल टिश्यू है। इस एपिथेलियल टिश्यू का क्या काम था कि ये गैस्ट्रिक जूस रिलीज करता है और वो गैस्ट्रिक जूस जो है वो डाइजेशन ऑफ प्रोटीन के लिए यूज होता है। ठीक है, सेकंड हमारे पास क्या आते हैं, मस्कुलर टिश्यूज आते हैं। अब ये देखें स्टमक की मसल्स लेयर्स आती हैं आपके पास। ठीक है, जब ये मस्कुलर टिश्यूज जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट करके ये क्या करते हैं, फूड को ग्राइंड भी करते हैं, फूड को मिक्सअप करते हैं और उसके बाद फूड को मूव करते हैं। ये स्टमक का क्या है, पोस्टीरियर एंड है। तो जैसे ही मस्कुलर टिश्यूज अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो वो क्या करते हैं, उस मिक्स फूड को जो है वो स्टमक के इंटायर साइड पे जो है वो शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। इसकी सिंपल सी एग्जांपल, आप एक बलून ले लें। ठीक है, वो जो आपके पास बलून है, ठीक है, उस बलून में जब आप वाटर फिल करते हैं, जब आप उसको ऊपर से पुश करते हैं तो वो वाटर नीचे की तरफ आ जाता है। ठीक है, आप उसको और नीचे से पुश करते हैं तो वो वाटर उससे भी नीचे चला जाता है। तो बिल्कुल ऐसे ही स्टमक भी अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। स्टमक के जो वॉल्स पे मस्कुलर टिश्यूज होते हैं, जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट होने से क्या होता है कि उसके अंदर जो फूड प्रेजेंट होती है वो फूड मिक्स हो जाती है। मिक्स होने के बाद वो उसके स्टमक के पोस्टीरियर एंड की तरफ जो है वो, जैसे ही सपोज ये वॉल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करने से क्या होगा, जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो जो फूड इसके अंदर प्रेजेंट होगी वो इसके इस पोस्टीरियर एंड की तरफ मूव करेगी। ठीक है, तो ये आपके पास क्या एक ऑर्गन है। ठीक है, क्लियर हो गया कि इसमें अब आप देखें 2 डिफरेंट तरह के जो टिश्यूज है वो मिलके एक ही फंक्शन कर रहे हैं और वो फंक्शन क्या है, डाइजेशन का। ठीक है, तो वो होल कलेक्टिवली हम उसे क्या कह देते हैं कि वो फंक्शन एक ऑर्गन का फंक्शन बन जाता है, एक ऑर्गन लेवल बन जाता है। ये आपको क्लियर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ऑर्गन सिस्टम लेवल आता है। ऑर्गन सिस्टम लेवल में क्या है कि अब हमने ऑर्गन लेवल पढ़ लिया, अब इसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल में क्या है कि डिफरेंट तरह के ऑर्गन्स मिलकर एक फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है, कि डिफरेंट ऑर्गन्स हैं आपके पास और वो डिफरेंट ऑर्गन्स मिलकर जो है वो एक ही तरह का फंक्शन परफॉर्म करें, उन्हें हम क्या कहते हैं, वो क्या बना रहे हैं, वो ऑर्गन सिस्टम लेवल बना रहे हैं। ठीक है, वो ऑर्गन सिस्टम बन जाता है आपके पास। और ऑर्गन सिस्टम में भी क्या है कि हर ऑर्गन का एक अपना स्पेसिफिक फंक्शन है और वो अपना वही स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है और हम उन तमाम ऑर्गन्स के स्पेसिफिक फंक्शन को कलेक्टिवली क्या कह देते हैं कि वो एक ऑर्गन सिस्टम का फंक्शन बन जाता है। एग्जाम्पल में अब आप देखें, सपोज हमारे पास डाइजेस्टिव
सिस्टम। अब ह्यूमन बॉडी में हमारा जो होल एक पूरा वो क्या है, वो डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम अगर आप देखें तो डाइजेस्टिव सिस्टम में डिफरेंट तरह के ऑर्गन्स यूज़ होते हैं। जैसे स्टमक है, स्टमक आपके पास एक ऑर्गन है जो कि डिफरेंट टिश्यू से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। इसके बाद लीवर डाइजेशन में यूज़ होता है, लीवर भी एक ऑर्गन है, इसमें भी डिफरेंट तरह के टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन है, ऐसे ही पेंक्रियाज है, पेंक्रियाज भी एक ऑर्गन है, लार्ज इंटेस्टाइन ये भी एक ऑर्गन है, ठीक है। तो इस तरह के डिफरेंट ऑर्गन्स जो हैं, अब आप ये देखें तो ये डिफरेंट ऑर्गन्स आपस में मिलके क्या कर रहे हैं, एक होल ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बना रहे हैं, ठीक है। तो हर जो ऑर्गन है ये अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है। जैसे वो अपने अपने स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते जाते हैं तो वो क्या होता है कि वो होल एक डाइजेस्टिव सिस्टम का फंक्शन बन जाता है, एक ऑर्गन सिस्टम का फंक्शन बन जाता है। और एक होल अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो ये हमारे पास एक सिस्टम है और इसका फंक्शन क्या है, डाइजेशन ऑफ फूड, ठीक है। तो ये होल जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये क्या कहा रहा होता है, ये डाइजेशन ऑफ फूड कहा रहा होता है। और फूड जो है वो आपको पता है डिफरेंट ऑर्गन्स में, जैसे ही यानी कि सपोज वो फूड अगर स्टमक में आती है तो स्टमक का क्या काम है, गैस्ट्रिक जूस रिलीज़ करेगा, ठीक है। रिलीज़ करने के बाद वो प्रोटीन की डाइजेशन होती है। जैसे ही मस्कुलर टिश्यू अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे तो ये होल एक ऑर्गन, आप सपोज स्टमक एक ऑर्गन है हमारे पास, ठीक है। इसने प्रोटीन को डाइजेस्ट किया, उसके बाद इसने पुश कर दिया फूड को नेक्स्ट ड्यूडिनम में, ठीक है, नेक्स्ट स्मॉल इंटेस्टाइन में। लीवर अपना जूस इसके अंदर जो है वो एंटर करता है। तो इस तरीके से जो है वो हर ऑर्गन जो है वो इस डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेशन ऑफ फूड में एक अपना हिस्सा डालते हैं, ठीक है, एक अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं और वो होल एक डाइजेस्टिव सिस्टम का फंक्शन बन जाता है। और वो फंक्शन क्या हमारे पास, डाइजेशन ऑफ फूड है, ठीक है। क्लियर हो गया आपको ये कि ऑर्गन सिस्टम लेवल क्या है कि जब डिफरेंट तरह के ऑर्गन्स मिलकर एक ही फंक्शन परफॉर्म करें। अब आप यहाँ पे देखें, स्टमक एक डिफरेंट ऑर्गन है, लीवर एक डिफरेंट ऑर्गन है, गॉल ब्लैडर एक डिफरेंट ऑर्गन है, लार्ज इंटेस्टाइन एक डिफरेंट ऑर्गन है, स्मॉल इंटेस्टाइन एक डिफरेंट ऑर्गन है, जबकि पेंक्रियाज भी एक डिफरेंट ऑर्गन है। लेकिन ये तमाम ऑर्गन्स मिलकर कर क्या रहे हैं, ठीक है, ये सारे मिलकर एक ही काम कर रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं कि डाइजेशन ऑफ फूड खा रहे हैं, कि जो आप खुराक खाते हैं वो आपकी बॉडी में हजम कैसे होती है, वो डाइजेस्ट कैसे होती है, उसमें ये सारे ऑर्गन्स यूज़ हो रहे होते हैं, ठीक है। और ये तमाम ऑर्गन्स के फंक्शन जो है वो ये मिलकर ये तमाम ऑर्गन्स क्या करते हैं, एक ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं। और जैसे हमने अपनी ह्यूमन बॉडी की एग्जांपल लिया कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो क्या है, एक ऑर्गन सिस्टम है, ठीक है। क्लियर हो गया आपको ये। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास लेवल आता है वो आपके पास आता है इंडिविजुअल लेवल, ठीक है। इंडिविजुअल लेवल में क्या है, अब हमने जो है इससे इंडिविजुअल लेवल से पहले हम 5 लेवल्स पढ़ चुके हैं कि जो आपके पास सब एटॉमिक यानी कि एटम्स हैं वो मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर जो है वो क्या बना देते हैं, आपके पास ऑर्गेनेलीज मिलकर सेल्स बनाती हैं, सेल्स आपस में मिलकर टिश्यूज़ बना देते हैं, ठीक है। टिश्यूज़ आपस में मिलकर ऑर्गन बनाते हैं और ऑर्गन्स आपस में मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। और ऑर्गन सिस्टम्स जब आपस में मिलकर फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम्स आपस में मिलकर डिफरेंट ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम जब ऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं टुगेदर, यानी कि डिफरेंट ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम्स ये जब आपस में मिल जाते हैं तो ये एक इंडिविजुअल बना देते हैं, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म बना देते हैं, एक होल ह्यूमन बॉडी बन जाती है, ठीक है। क्लियर हो गया आपको ये। तो इसमें भी आप देखें कि जो होल ह्यूमन बॉडी है उसमें अब डिफरेंट तरह के ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं और डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं। तो वो तमाम ऑर्गन सिस्टम्स और ऑर्गन अपना अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं और वो आपस में एक दूसरे से कोऑर्डिनेट होते हैं। वो एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कैसे होते हैं, थ्रू नर्वस टिश्यू कोऑर्डिनेट हो रहे होते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया आपको ये। एग्जाम्पल देखें आप, तो एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि जैसे सपोज आप यहाँ पिक्चर में देख रहे हैं कि यहाँ पर जो डिफरेंट तरह की जो है वो एक्सरसाइजेज आपको दिखाई गई हैं। अब इस एक्सरसाइज में आप देखें, जब भी कोई एक ह्यूमन बॉडी एक्सरसाइज करते हैं या सपोज आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी एक्सरसाइज में आपकी सिर्फ लेग्स यूज़ नहीं हो रही होती, ना आपकी लेग्स सिर्फ वर्कआउट कर रही हैं। आप अगर आप ये कहना कि मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ सिर्फ लेग्स वर्कआउट, नहीं, आपकी जब एक्सरसाइज कर रही होती हैं तो उस वक्त आपकी लेग्स भी वर्कआउट कर रही होती हैं, आपके आर्म्स भी वर्कआउट कर रहे होते हैं, ठीक है। इसके साथ जो है मसल्स वर्कआउट कर रहे होते हैं और मसल्स के वर्कआउट के साथ साथ रिस्पायरेशन जो है वो रेट ऑफ रिस्पायरेशन इंक्रीज़ हो जाता है, हार्ट बीट इंक्रीज़ हो जाती है। आपने कभी नोट किया होगा कि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज के ड्यूरिंग एक्सरसाइज जो है वो आप देखते हैं कि आपका सांस जो है वो फूलना शुरू हो जाता है, ठीक है। तेज़ तेज़ आप बहुत जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, ठीक है, और फिर आप फील करते हैं कि हार्ट बीट जो है वो बहुत तेज़ हो गई है,
ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मतलब रिस्पायरेशन और हार्ट बीट, जब आप वर्कआउट, आपकी बॉडी वर्कआउट कर रही होती है तो उस वर्कआउट के दौरान उसको बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है। जब उसको ऑक्सीजन चाहिए मीन्स के ऑक्सीजन, मोर ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है, तो मोर ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है, इट्स मीन रिस्पायरेशन रेट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो रिस्पायरेशन रेट इंक्रीज होगा तो हार्ट को अपना वर्क जो है वो स्पीड अप करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपकी हार्ट बीट जो है वो इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि आपको ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए, क्योंकि आपकी होल बॉडी जो है वो वर्कआउट कर रही होती है। ठीक है। मोर ऑक्सीजन और फूड फॉर दी मसल्स विच दे नीड फॉर कंटिन्यूस वर्क। ठीक है। जब आपके मसल्स कंटिन्यूस वर्क कर रहे होते हैं तो फिर उनको फूड की रिक्वायरमेंट भी होती है, तो वो फूड की रिक्वायरमेंट और मोर ऑक्सीजन ये सब कुछ आप क्या करते हैं, रिस्पायरेशन, जब आप बहुत तेज़ तेज़ सांस ले रहे होते हैं, आप ऑक्सीजन ज़्यादा आती है, वो ऑक्सीजन फिर फूड को ब्रेक करने के लिए यूज़ होती है, और वो फूड ब्रेक होकर आपके मसल्स को एनर्जी देती है। जब आपके मसल्स को एनर्जी मिलती है तो आप इजीली जो है वो अपनी डिफरेंट तरह की जो एक्सरसाइजेज है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया आपको। इंडिविजुअल लेवल के एक जो इंडिविजुअल है या एक ऑर्गेनिज्म है, जब वो वर्कआउट करता है तो उसके अंदर जितने भी ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम है वो सारे ही वर्कआउट करते हैं। ठीक है।